नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। बता दें कि महिला नेता की मर्डर मिस्ट्री अनसुलझी हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं पति पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस महिला नेता की मर्डर मिस्ट्री पिछले एक महीने से सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश में इस महीने की शुरुआत में नागपुर की भाजपा पदाधिकारी सना खान की हत्या की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने रविवार को कहा है उन्हें पता चला है कि उन्हें कथित तौर पर उनके पति और अन्य लोगों द्वारा चलाए जा रहे सेक्सटॉर्शन रैकेट में शामिल किया गया था। बता दें कि महिला के हत्यारे ने कबूला है कि उसने सना का खून करके नदी में फेंक दिया था, लेकिन महिला नेता का शव एक खेत में कुएं से बरामद किया गया। अब क्या है इसका राज, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की महिला की क्या है अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री, क्यों हो रहा है बवाल, नेता का हत्यारा। सना खान की मां ने रविवार को नागपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को धमकी देकर सेक्सटॉर्शन रैकेट में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने बताया है कि महिला की शिकायत के आधार पर सना खान के पति अमित उर्फ पप्पू साहू और उसके सहयोगी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी प्राप्त हुई कि तस्दीक हेतु जबलपुर पुलिस और नागपुर पुलिस लगातार तस्दीक कर रही है। माननीय पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा हम लोगों को ये निर्देश है पूरी टीम को कि पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही उसकी बॉडी मिलती है तो उसमें अनुसार वो नागपुर पुलिस कार्रवाई करेगी। सना की हत्या के सिलसिले में पुलिस साहू और 2 अन्य को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सना खान नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की पदाधिकारी थी। अवस्थी नगर निवासी सना खान की मां मेहरू निशा ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जब उनकी बेटी शाहू से मिलने के लिए 1 अगस्त को जबलपुर जाने के बाद लापता हो गई थी। पुलिस ने बताया कि साहू को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पुलिस को बताया है सना खान उसकी पत्नी थी और उसने पैसों और निजी मुद्दों को लेकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को जबलपुर में एक नदी में फेंक दिया। उन्होंने कहा सना की मां ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी को साहू और अन्य द्वारा संचालित सेक्सटॉर्शन रैकेट में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद मनकापुर पुलिस ने साहू और उसके साथियों के खिलाफ नागपुर, जबलपुर और सिवनी का मामला दर्ज किया है। हनी ट्रैप के लिए किया गया सना खान का इस्तेमाल। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उनके जरिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कई लोगों को निशाना बनाया और पीड़ितों को ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए कमाए। सना खान की मां ने नागपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को धमकी देकर सेक्सटॉर्शन रैकेट में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने बताया है कि महिला की शिकायत के आधार पर सना खान के पति उर्फ पप्पू को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सना की हत्या के सिलसिले में पुलिस साहू और 2 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। सना खान 34 वर्षीय नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की पदाधिकारी थी। अवस्थी नगर निवासी सना खान की मां मेहरू निशा ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जब उनकी बेटी साहू से मिलने के लिए 1 अगस्त को जबलपुर जाने के बाद लापता हो गई। यह गिरोह एक पुरुष को निशाना बनाना चाहता था और सना खान को उनके पास भेजता था। इसके बाद वह उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। इसके बाद वह आपत्तिजनक स्थिति में पीड़ित के वीडियो और तस्वीर रिकॉर्ड करती रही और ऐसे लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठती थी। अधिकारी ने कहा कि इस तरह रैकेट के सदस्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले प्रत्येक पीड़ित से लाखों रुपए की उगाही करते थे, जिनके माध्यम से वे करोड़ों रुपए कमाते थे। उन्होंने कहा है सना खान मार्च 2021 में रैकेट का हिस्सा बन गई, जो उसकी मौत तक जारी रहा। पुलिस अधिकारी ने कहा है मुख्य आरोप साहू ने इस सेक्सटॉर्शन रैकेट के माध्यम से पर्याप्त संपत्ति अर्जित की। पुलिस ने साहू और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 384, 386 और 390 सभी जबरन वसूली संबंधित 354 पीछा करना और 120 आपराधिक साजिश के मामले में धारा मामले का दर्ज किया है। सना से करवाता था गंदे काम, वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। बीजेपी की नेता सना खान की मर्डर मामले में उनकी मां मेहरू निशा ने कहा है 20 दिन हो गए, अब तक सना खान का शव बरामद नहीं किया गया।
उन्होंने कहा है पुलिस के पास ऐसा इनपुट था कि मुख्य आरोपी अमित शाहू सना खान पर दबाव डालकर गलत कृत्य करने के लिए भी बाध्य करता था। मध्य प्रदेश के जबलपुर से लापता हुई नागपुर की भारतीय जनता पार्टी की नेता सना खान की मर्डर मिस्ट्री उलझती ही जा रही है। सना खान की मां मेहरुनिशा ने कहा है कि 20 दिन हो गए, अब तक लाश का पता चला नहीं है। सना खान की मां ने कहा है पुलिस के पास ऐसा इनपुट था कि मौत का पता लगाया जा सके। बता दें कि सना की हत्या उसके साथी अमित साहू ने की थी। अमित साहू ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस को इस मामले में अमित साहू को गिरफ्तार किए करीब 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी और उसके निशानदेही के बावजूद सना की लाश अब तक नहीं मिली है। वहीं सना के कत्ल को लेकर चौंकाने वाली खबर जरूर सामने आ गई है और ये कहानी हनी ट्रैप से सना खान के इस्तेमाल की है। सना खान की मां मेहरुनिशा ने इस सिलसिले में पुलिस को एक नई शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से जबलपुर का रहने वाला कारोबारी अमित साहू उनकी बेटी को हनी ट्रैप के खेल में इस्तेमाल कर रहा था। सना की मां मेहरुनिशा ने बताया है कि पुलिस के इनपुट के आधार पर उन्होंने मामला दर्ज कराया है। पुलिस आगे की तहकीकत कर रही है। सना खान की मां का कहना है कि इसमें सना की संलिप्तता कहीं पर भी मौजूद नहीं। आरोपी उस पर दबाव डालकर यह कार्य कराता था, ऐसा पुलिस के पास इनपुट मिला है। पुलिस को जांच में डाटा उपलब्ध हुआ। सना खान की मां ने कहा है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। पुलिस से ऐसा इनपुट उन्हें मिला है। अमित शाहू विक्टिम के यूज करके और उनको ब्लैकमेल करके कुछ वीडियो बना रहा था और उसके बाद में जो आदमी वीडियो में थे उनसे पैसा मांगना और उनको खंडी लेना, उसमें उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किए है। उन्होंने पुलिस को कहा था कि यदि ऐसी जानकारी होती है तो उसके खिलाफ पहले ही शिकायत कर चुकी होती। पुलिस को मोबाइल से डाटा मिला है, उस आधार पर शिकायत दर्ज की गई। इसी साल सना खान और अमित शाहू ने शादी की थी। करीब 3.5 महीने बाद ही सना की हत्या हो गई और अब तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। आखिर 100 दिन में ऐसा क्या हुआ कि सना की हत्या कर दी गई? जैसा कि सामने आया, इसी साल सना ने अमित से शादी की और अमित नेता बनना चाहता था, लेकिन ना ही सना के पास पैसे थे और ना ही अमित के पास। जिसके बाद अमित ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे आप सोच भी नहीं सकते। हनी ट्रैप मामले में लोगों को ब्लैकमेल करने का प्लान अमित शाहू ने बनाया था। अमित जानता था कि सना की पहुंच बड़े बड़े लोगों से है, इसलिए इसका जरिया सना को बनाया जाए और इसी का फायदा उठाते हुए सना पर प्रेशर बनाया गया कि वह बड़े बड़े लोगों को हनी ट्रैप में फंसाए। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर सना की पहचान बड़े लोगों में थी तो उसने अमित के बात के सामने सर क्यों झुकाया? तो इसका जवाब है कि अमित ने सना को धमकी दी थी कि वो हनी ट्रैप में शामिल नहीं हुई तो वह सना के बेटे को मार देगा और उसके परिवार को भी खत्म कर देगा। सना खान की यह दूसरी शादी थी और बेटा पहली शादी का था। बेटे और परिवार के सलामती के लिए सना हनी ट्रैप के लिए तैयार हो गई, लेकिन हनी ट्रैप मामले में ब्लैकमेल का धंधा सिर्फ 3 महीने ही चला। आरोपी की 2 अगस्त को सना की हत्या की और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया। महाराष्ट्र की महिला नेता सना खान हत्याकांड में बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सना खान का मर्डर की गुत्थी हनी ट्रैप के जाल में उलझी है। वो खुद बड़े बड़े नेताओं को हनी ट्रैप के जाल में फंसा दी। इस जाल को महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी फैलाने में खुद सना का पति भी मददगार था। न सिर्फ वो मददगार था, बल्कि किस नेता को कब और कैसे टारगेट करना है, इसकी बुनियाद भी सना का पति यानी अमित शाहू ही तैयार करता था। इसके बाद अपने हुस्न की कैद में सना उस नेता को फंसाती थी। फिर होता था ब्लैकमेलिंग का ताना बाना। लेकिन इन तमाम हुस्न, सेक्स और ब्लैकमेलिंग के गंदे धंधे से आए पैसों के विवाद और फिर पति का खुद अपनी पत्नी का, सना का चरित्र पर शक करना इस हत्याकांड की वजह बन गई। आखिर कैसे हुआ सना खान का पूरा मर्डर केस? आइए जानते हैं। हनी ट्रैप के रुपए के बंदरबाट में कैसे हुआ सना का कत्ल? सना का कत्ल हुए करीब 20 दिनों का वक्त गुजर चुका है और इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाए हुए करीब 18 दिन गुजर चुके हैं, जबकि पुलिस को इस मामले में मुख्य आरोपी अमित शाहू और साहू को भी गिरफ्तार करीब 10 दिन हो चुके हैं। लेकिन मुस्लिम की गिरफ्तारी और उनकी निशानदेही के बावजूद सना की लाश का कोई भी ठिकाना नहीं। अलबत्ता उसके कत्ल को लेकर अब एक और नई चौंकाने वाली कहानी जरूर सामने आई
और ये कहानी हनी ट्रैप में सना खान के इस्तेमाल और इसी हनी ट्रैप के रुपए के बंदरबाट के सिलसिले में हुए उसके कत्ल की। लेकिन इससे पहले ही हनी ट्रैप के जरिए लाखों रुपए की वसूली के इस खेल और इसी खेल में नए सना की जान की पूरी कहानी आपको तफसील से सुना। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि नागपुर पुलिस के डीसीपी राहुल मदने ने आखिर इस घटना को लेकर क्या कहा है। साहू उर्फ पप्पू जो है आज जबलपुर पुलिस को मिला, चूँकि उसकी लगातार 4 अगस्त से हम तलाश कर रहे थे, जो कि आज गोरा बाज़ार में जो जिंदास कॉलेज है उसके आगे वो उसको हिरासत में लिया गया और हिरासत के पश्चात नागपुर पुलिस और जबलपुर पुलिस की गोरा बाज़ार के थाना प्रभारी लगातार पूछताछ उनसे लगातार की है। इसी जानकारी में आया है कि उसने उसकी हत्या की है और हत्या का कारण भी आपस का झगड़ा, कुछ पैसे का झगड़ा, कुछ अभद्र भाषा का झगड़ा के आते ही उन्होंने उसको अभद्र भाषा में बात की और झगड़ा कुछ हुआ है उन्होंने और डंडे से उसको चोट मारना बताया है उसने और उसको फिर ले जा कर के रात्रि को जो बेलगड़ा थाना है उसके पास मेरे गांव के पास एक हिरण नदी के पुल पे से उसने फेंकना बताया है, ऐसा उसका कहना है। असल में नागपुर में सना खान की मां मेहरुनिशा ने इस सिलसिले में पुलिस को एक नई शिकायत दी, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से जबलपुर का रहने वाला कारोबारी अमित शाहू उनकी बेटी को हनी ट्रैप के खेल में चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस का कहना है कि जब उसने इस पहलू की जांच की तो उसे हनी ट्रैप के इस रैकेट को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी है। पुलिस को पता चला है कि साहू के इशारे पर सना नागपुर, जबलपुर और सिवनी समेत आसपास के इलाके में बड़े और प्रभावशाली लोगों के पास जाया करती थी, जहां इन अमीर प्रभावशाली लोगों से रिश्ते बनाने के दौरान सना और साहू उन अतरंग पल्लों की तस्वीरें चुपके से अपने मोबाइल फोन और दूसरे डिवाइसेस में कैद कर लिया करते थे, जिसके बाद इन लोगों को ऐसी तस्वीरों और वीडियोस के सहारे ब्लैकमेल भी किया जाता था। हनी ट्रैप के जाल में सना खान बस एक मोहरा थी। पुलिस की माने तो शुरुआती पूछताछ में अमित साहू ने हनी ट्रैप रैकेट चलाने और इसमें सना खान का इस्तेमाल करने के लिए एक मोहरे की तरह करने की बात कबूल की, लेकिन अब तक न तो पुलिस सना खान के मोबाइल फोन बरामद कर पाई और न ही उसे अमित साहू ने ही अपने फोन में सौंपे। ऐसे में पुलिस को अब भी हनी ट्रैप रैकेट और उसके चलते हुए मर्डर की इस वारदात से जुड़े कई सबूतों का इंतजार है। पुलिस की माने तो साहू खान के मोबाइल फोन उसकी लाश के साथ नदी में फेंकने की बात कर रहा है, जबकि अपने मोबाइल फोन को लेकर भी झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे यकीन है कि वो जल्द ही फोन बरामद कर लेगा और इसे के साथ ही उसे हनी ट्रैप रैकेट से जुड़े कई सबूत भी मिल जाएंगे। हनी ट्रैप के जाल में किन लोगों को फंसाया गया, जांच शुरू। पुलिस को इन सिलसिले में कुछ वीडियोस, फोटोज और चैट हाथ लगने की उम्मीद है, जिससे ये पता चल जाएगा कि इस रैकेट ने हाल के दिनों में किन किन लोगों को अपने जाल में फंसाया और रैकेट में अमित शाहू, सना खान और उसके बाकी साथियों की क्या भूमिका थी। पुलिस ने फिलहाल इस सिलसिले में साहू के साथ उसके 2 साथियों और रमेश सिंह और धर्मेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने सना की हत्या करने के बाद ही उसकी लाश को ठिकाने लगाने में अमित शाहू की मदद की। इसके अलावा दोनों के हनी ट्रैप रैकेट में शामिल बाकी लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाने की शुरुआत कर चुकी है। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र तक हनी ट्रैप का जाल फैला हुआ था। पुलिस को शक है कि इस रैकेट के लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक में भी लोगों को अपना शिकार बना रहे थे और इस रैकेट ने जिस तेजी से इतने बड़े इलाके में अपना जाल बट्टा फैला लिया था, उसे देखकर लगता है कि अब तक हनी ट्रैप के जरिए कई वसूली की गई रकम करीब करोड़ों रुपए पहुंच गई। इस रैकेट की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर सना खान और अमित शाहू के बीच मुलाकात हुई और फिर ये मुलाकात दोस्ती और फिर शादी में बनी। सना खान और अमित शाहू ने इसी साल 24 अप्रैल को शादी की। पुलिस की माने तो दोनों ये काम उससे पहले यानी मार्च के महीने से ही शुरू कर चुके थे, लेकिन शादी के बाद दोनों नए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट कर रहे थे। हालांकि अजीब बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद अमित शाहू को सना खान के चरित्र पर शक था और इस बात को लेकर उसकी कई बार सना से लड़ाई भी हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि सना ने साहू को कारोबार के लिए लाखों रुपए भी दे रखे थे, लेकिन साहू न तो वो रुपए वापस लौटा रहा था और न ही अपने कारोबार के बारे में उसे कोई जानकारी दे रहा था।
ऐसे में दोनों रुपए पैसों को लेकर भी आपस में लड़े। पुलिस को पता चला है कि अमित शाहू ने जबलपुर शहर के पौष इलाके राजूल टाउनशिप में खास तौर पर इन्हीं साजिशों के लिए एक मकान किराए पर भी ले रखा था और यहीं से अपने काले कारोबार चलाया करता था। 1 अगस्त को जबलपुर के इसी मकान में सना खान के साथ तीखी नोकझोंक के बाद अमित शाहू ने सना के सिर पर भारी चीज से वार कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई थी। अब देखना होगा कि सना की मर्डर पर और कितने राज छिपे हुए हैं और नए नए खुलासे के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।